आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हुए एक ऐसे हत्याकांड की जिसने पूरे शहर के साथ पूरे देश को हिलाकर रख दिया। यह कहानी किसी थ्रिलर से कम नहीं है। प्रॉपर्टी विवाद, धोखा, साजिश और फिर एक क्रूर हत्या। तो चलिए सनसनीखेज मामले की परतें उधेड़ते हैं। आइए आपको बताते हैं क्या था पूरा मामला। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। 23 जून 2025 को रायपुर के इंद्रप्रस्थ कॉलोनी फेज 2 में एक सुनसान जगह पर खड़े ट्रक में पुलिस को एक स्टील का ट्रंक मिला। ट्रंक से इतनी तेज बदबू आ रही थी कि आसपास के लोग परेशान हो गए। जब पुलिस ने ट्रंक खोला तो अंदर लाल रंग का सूटकेस था जिसमें एक सड़ी गली लाश थी। लाश को सीमेंट से ढककर पैक किया गया था ताकि बदबू बाहर न आए। मृतक की पहचान हुई किशोर पैंकरा, उम्र करीब 60 साल, जो हांडीपारा का रहने वाला था और व्हीलचेयर पर चलता था। लेकिन सवाल यह था कि आखिर किशोर की हत्या किसने और क्यों की? जवाब ने सबको चौंका दिया और अब आप भी चौंकने वाले हैं। हत्या का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि किशोर का अपना वकील अंकित उपाध्याय था, जो अपनी पत्नी शिवानी शर्मा के साथ इस खौफनाक साजिश में शामिल था। किशोर पैंकरा की हत्या की जड़ में था एक प्रॉपर्टी विवाद। किशोर ने अपने मोहदी गांव की जमीन को बेचने का फैसला किया और इसके लिए वकील अंकित उपाध्याय की मदद ली। अंकित ने जमीन का सौदा 50 लाख रुपए में किया, लेकिन किशोर को बताया कि जमीन सिर्फ 30 लाख रुपए में बिकी। किशोर को जब इस बात का पता चला तो उसे आग लग गई। उसने बाकी 20 लाख में से 10 लाख रुपए की मांग की। यही मांग किशोर के लिए जानलेवा साबित हो गई। अंकित ने 10 लाख देने से साफ इनकार कर दिया। विवाद इतना बढ़ा कि अंकित ने अपनी पत्नी शिवानी और 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर किशोर को रास्ते से हटाने की ठान ली। यह साजिश इतनी खतरनाक थी कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अंकित और शिवानी ने पूरी प्लानिंग के साथ किशोर की हत्या को अंजाम दिया। पुलिस जांच के मुताबिक किशोर की पहले गला रेतकर हत्या की गई, फिर उसकी लाश को लाल रंग के सूटकेस में ठूसा गया और सीमेंट से पैक किया गया ताकि बदबू ना फैले। इतना ही नहीं, सूटकेस को एक स्टील ट्रंक में डालकर इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के सुनसान इलाके में फेंक दिया गया। सीसीटीवी फुटेज में अंकित और शिवानी ट्रंक को एक ऑल्टो कार में लोड करते दिखे। हत्या के बाद दोनों रायपुर एयरपोर्ट से दिल्ली फरार हो गए। रायपुर पुलिस ने इस मामले को सुलझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ट्रंक पर लिखा हब्बू बाई का नाम पुलिस के लिए बड़ा सुराग बना। पुलिस ने गोला बाजार की ट्रंक दुकान जाकर दुकानदार शब्बीर से पूछताछ की, जिसने बताया कि एक युवक और युवती ने ट्रंक खरीदा था। इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को अंकित और शिवानी की हरकतें कैद मिली। अंकित और शिवानी को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों को 24 जून को फ्लाइट से रायपुर लाया गया। अंकित उपाध्याय एक वकील और रिटायर्ड एएसआई का बेटा है और उसकी पत्नी शिवानी शर्मा, जो खुद भी वकालत करती थी, इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी हैं। पुलिस ने अंकित और शिवानी के अलावा 2 अन्य संदिग्धों को भी हिरासत में लिया है जो इस साजिश में शामिल थे। क्राइम ब्रांच दोनों से गहन पूछताछ कर रही है। रायपुर के एसएसपी लालू मेज सिंह का कहना है कि इस मामले में और भी लोग शामिल हो सकते हैं। यह मामला उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुए नीले ड्रम हत्याकांड से थोड़ा मिलता जुलता है, जहां एक महिला ने अपनी प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर लाश को सीमेंट से भरे ड्रम में छिपा दिया था। यह हत्याकांड न केवल रायपुर बल्कि पूरे देश के लिए एक सबक है। शिक्षित और कानून के जानकार लोग भी लालच में इतना बड़ा अपराध कर सकते हैं। किशोर पैंकरा, जो शारीरिक रूप से अक्षम था और अकेला रहता था, उसका भरोसा तोड़कर उसकी जान ले ली गई। यह घटना हमें सतर्क रहने और अपने आसपास के लोगों पर भरोसा करने से पहले सोचने की सीख देती है। आपका इस पूरे मामले को लेकर क्या ओपिनियन है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए टीवी 9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।